नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत कक्षा 9 का वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 9 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 7.1, जिसके 4 तक के सवाल हमने पीछे के वीडियो में पूरे हल कर लिए हैं। आज हम विद्यार्थियों सवाल नंबर 5 का हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सवाल नंबर 5 आपका है विद्यार्थियों, रेखा L कोई कोण A को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर नजर आ रहा है विद्यार्थियों आपका कोण A है और इस कोण A को ये L रेखा समान भागों में बांट रही है, ऐसा सवाल में बताया हुआ है। और B रेखा L पर कोई बिंदु है। ये रेखा L आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर ये B कोई बिंदु है। अब आगे आपको बताया हुआ है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ये देखिए, ये कोण A था, इसकी भुजा ये इधर हो गई और ये इधर ये भुजा हो गई, और यहाँ B से इस पर ये लंब डाला गया BP और इधर B से लंब डाला गया BQ। तो आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के, और साथ ही आपको बताना है कि BP बराबर है BQ, यानी ये लंब ये बराबर है, ये हमें बताना है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों हम दिया है, और दिया है हमें क्या लिखते हैं, दिया है हमें हम लिखते हैं जो हमें सवाल में दिया जाता है सिद्ध करने के लिए। तो हमें इसमें यह कहा गया है कि कोण A है, उसका L है वो क्या है, समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे कोण A को रेखा L समद्विभाजित करती है। तो विद्यार्थियों यहां से ये पूरा कोण A है, तो इसमें इधर वाला कोण इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर हम 2 दे देते हैं। यानी आपका कोण 1 है वो बराबर हो गया है कोण 2 के। इसके बाद विद्यार्थियों आपको इसमें बताया गया है कि B बिंदु से ये लंब है BP और इधर लंब है BQ। तो हम लिख देते हैं कि BP लंब है AP पर और BQ लंब है AQ पर। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अब हम लिखते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना में हम लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना होता है, दर्शाना होता है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांगसम करना है त्रिभुज AQB के। और हमें दूसरी बात इसमें बतानी है विद्यार्थियों कि लंब आपस में बराबर है, यानी BP बराबर है BQ के। अब हम तीसरा टॉपिक लेते हैं विद्यार्थियों, उपपत्ति, जिसमें हम प्रूफ करते हैं, इनको सिद्ध करते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं जिनको सर्वांगसम करना है। तो त्रिभुज अपने हैं APB व त्रिभुज AQB। अब विद्यार्थियों हम आकृति में चलते हैं। APB आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों, ये एक त्रिभुज। दूसरा है AQB ये त्रिभुज है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है APB, इसमें ये AB भुजा आ रही है, AQB इसमें भी AB भुजा आ रही है, यानी AP दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। AB बराबर AB हम लिख देंगे कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। इसके बाद विद्यार्थियों आपको ध्यान से देखना है, आपको नजर आ रहा है कि इस नीचे वाले त्रिभुज में P कोण है वो 90 डिग्री का है और ऊपर वाले में Q कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ BP लंब है और यहाँ BQ लंब है, और लंब हमेशा कोण 90 डिग्री का बनाता है, यानी कोण P बराबर है कोण Q के। कारण है दोनों ही 90 डिग्री के। इसके बाद विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि नीचे वाले त्रिभुज में जो कोण 1 है वो ऊपर वाले त्रिभुज में कोण 2 के बराबर है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि ये समद्विभाजित करती है L कोण A को। तो कोण 1 है विद्यार्थियों वो बराबर है कोण 2 के। ये हमें क्या है, दिया गया है, दिया है, ये हमने दिया है में भी लिखा है विद्यार्थियों। तो ध्यान से देखिए,
विद्यार्थियों आप देखोगे कि हमने 3 कारण जो बराबर हैं संगत वो लिख दिए हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है 2 तो कोण और 1 भुजा है, तो आप इनका एक बार क्रम देख लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण था इसलिए बराबर है, और ये हमें दिया हुआ है कि दोनों को समद्विभाजित करती है कोण ए को एल रेखा, यानी कोण फिर कोण और फिर आपकी एपी भुजा बराबर हो रही है, यानी 2 कोण लगातार आ रहे हैं उसके बाद एक भुजा बराबर हो रही है। तो हमारी प्रमेय का नाम बन जाएगा विद्यार्थियों कोण कोण भुजा, यानी एंगल एंगल साइड प्रमेय से। दोनों त्रिभुज है विद्यार्थियों वो आपके सर्वांगसम हो गए, यानी त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज एक्यूबी के। अब विद्यार्थियों यहाँ त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज एक्यूबी के, यानी नीचे वाला त्रिभुज है वो ऊपर वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया है। तो यहाँ से जो बीपी लंब है वो इसके ऊपर आ जाएगा, किसके, बीक्यू के, यानी ये इसके संगत है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। और सेकेंड बात हमें यही सिद्ध करनी है। तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे कि बीपी बराबर है बीक्यू के, और कारण हो गया विद्यार्थियों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव समान होते हैं। यह आपको विद्यार्थियों सेकंड बात जो सिद्ध करनी थी वो आपकी सिद्ध हो गई, और ये आपको पहली बात सिद्ध करनी थी। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सवाल को हल कर दिया, जिसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है और लिखित अभ्यास इसका जरूर करना है। और अभी तक विद्यार्थियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।